हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की फॉर एमपीपीएससी प्रीलिम्स और जो भी आपके वनडे एग्जाम्स होंगे ये उनमें आपकी हेल्प करेगा। ठीक। और पिछले वीडियो में बात की थी हमने भैया मध्य प्रदेश में पशुपालन की, पशुधन की, गायों की। इस वीडियो में बात करते हैं मध्य प्रदेश में परिवहन की। उससे पहले बात करते हैं भारत में परिवहन की, भारत में यातायात की। तो भैया भारत में परिवहन तीन प्रकार से होता है, बाय लैंड, बाय वाटर और बाय एयर। ठीक। और मध्य प्रदेश में परिवहन सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक। मध्य प्रदेश में तीन तरीके से होता है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन और वायु परिवहन। और भारत में बाय लैंड मतलब स्थल द्वारा, बाय वाटर और बाय एयर। और स्थल में रेल यातायात और सड़क यातायात आ जाता है। ठीक। अब बात करते हैं भैया रेलवे की। सबसे पहले तो भैया रेलवे की स्थापना हुई थी 1853 में। भारत में रेल का इतिहास 168 साल पुराना है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल को मुंबई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। यह केवल 34 किलोमीटर चली थी जिसमें 400 लोग सवार थे, 400 लोग उस ट्रेन में बैठे थे। ठीक। अब बात करते हैं पहली विद्युत रेलगाड़ी की, मतलब पहली बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी की। ठीक। इससे पहले कोयला यूज होता था। सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई बीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई। इसमें 1500 वोल्ट का करंट था। ठीक। डायरेक्ट करंट यानी डीसी। अब बात करते हैं रेलवे के कंपोनेंट्स की। तो भैया रेलवे के कंपोनेंट्स हैं जो वो है आपकी रेलवे लाइन और आपका रेलवे जंक्शन और आपका रेलवे स्टेशन और रेलवे जोन। तो पहले बात करते हैं रेलवे लाइन की। ये तीन टाइप की लाइनें होती हैं, छोटी लाइन, मध्य लाइन मतलब मीडियम लाइन और आपकी बड़ी लाइन। ठीक। छोटी लाइन 0.762 मीटर की होती है और मध्य लाइन 1 मीटर की और बड़ी लाइन 1.676 मीटर की होती है। ठीक। और विश्व की सबसे बड़ी रेल लाइन कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन, 9289 किलोमीटर। ठीक। भारत की तो भैया भारत में डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक यानी असम से कन्याकुमारी तक, ठीक, 4234 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश की 1867 में बनी थी इलाहाबाद से जबलपुर। बात करते हैं रेलवे जंक्शंस की। तो भैया रेलवे जंक्शन एक से ज्यादा लाइनों की संधि का स्थल, उसे रेलवे जंक्शन बोला जाता है। ठीक। और विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ है? यह है भैया शिकागो में। ठीक। इंडिया का लार्जेस्ट मथुरा में और एमपी का लार्जेस्ट इटारसी में। ठीक। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोरखपुर में। ये रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक। और इसकी लंबाई है 1300 मीटर। और रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है यूएसए में ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन और भारत का है खड़गपुर। ठीक। अब बात करते हैं भैया रेलवे जोनों की। तो भैया रेलवे जोन भारतीय रेल 17 क्षेत्रों में बटी हुई है। ठीक। परंतु 27 जुलाई 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे मंडल को जोड़ा गया। इससे अब भारत में रेलवे मंडल की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है। और 18वें का मुख्यालय जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं वो है विशाखापट्टनम। ठीक। अब बात करते हैं रेलवे मार्गों की। रेलवे मार्गों की वर्ष 1877 में इंदौर उज्जैन रेलवे लाइन बनाई गई जिसे राजपुताना मालवा रेलवे कहा गया। सिंधिया देश के महाराजा माधवराव सिंधिया, ठीक, ये बात आजादी से पहले की हो रही। ठीक। माधवराव सिंधिया द्वारा वर्ष 1895 में ग्वालियर से शिवपुरी के मध्य नैरो गेज ट्रेन प्रारंभ की गई। ठीक। वर्ष 1999 में ग्वालियर के सिंधिया राजा द्वारा बीना से राजस्थान के 12 तक रेलवे लाइन का विस्तार किया गया।
30 जून 1935 से 1 अप्रैल 1950 तक नैरो गेज ट्रेन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी द्वारा होता था। ठीक है, इसे विश्व के सबसे लंबे नैरो गेज ट्रेन का विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल किया गया। रेल लाइन, मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक, जो देश की रेल लंबाई का लगभग 10% है। कोच रिपेयर वर्कशॉप, ये है भैया भोपाल में। ठीक, जिसे निषादपुरा भी बोला जाता है। रेल स्प्रिंग कारखाना, ये है आपका ग्वालियर में। वैगन रिपेयर वर्कशॉप, ये है सतना में। और इलेक्ट्रिक लोको शेड, ये है भैया इटारसी में। ठीक है, प्रदेश में सबसे बड़ा रेल मार्ग इलाहाबाद से जबलपुर 1867 में बनाया गया। मध्य प्रदेश का इटारसी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और मैंने आपको पिछले में बताया ना कि भैया इलेक्ट्रिक लोको शेड, ये है इटारसी में। ठीक है, और इनमें पश्चिम मध्य रेलवे जोन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है और इसका मुख्यालय जबलपुर में है। एमपी में सर्वप्रथम रेलवे मार्ग का निर्माण वर्ष 1865 में किया गया। रेल सेवा विभाग का मुख्यालय भोपाल में है। मेट्रो ट्रेन हेतु इंदौर शहर चयनित किया गया है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर में मेट्रो ट्रेन को स्वीकृति दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों की। तो भैया मध्य रेलवे खंडवा में, पश्चिम रेलवे रतलाम में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अनूपपुर में और आपका उत्तर मध्य रेलवे, ये है आपका ग्वालियर में। ठीक, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख रेल मार्गों की। तो भैया दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग, कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग और आपका चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग, इलाहाबाद कटनी जबलपुर। बात करते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन की। आईएसओ सर्टिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, जिसे संक्षिप्त में आईएसओ कहा जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से गठित एक इंटरनेशनल संस्था है, जिसकी स्थापना विश्वव्यापी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक मानकों को घोषित करने हेतु 23 फरवरी 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल एक्सप्रेस आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन है। ठीक, देश की पहली ट्रेन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल आईएसओ 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है। रेवांचल एक्सप्रेस को आईएसओ 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। 26 अप्रैल 2013 में टीकमगढ़ जिले को भी रेल से जोड़ दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं सड़क परिवहन की। तो भैया मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना सन 1962 में हुई। कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, अफसरशाही के चलते 2008 में से बंद कर दिया। मध्य प्रदेश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व सतना जिले में है। मध्य प्रदेश में सड़कों का न्यूनतम घनत्व श्योपुर जिले में है। ठीक, मध्य प्रदेश में 100 वर्ग किलोमीटर में 22 वर्ग किलोमीटर पर सड़कें हैं। मध्य प्रदेश वर्ष 2005 को सड़क वर्ष के रूप में मानता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक, कि भैया मध्य प्रदेश जो है वो सड़क वर्ष किस सन को मानता है। तो ये ईयर 2005 को सड़क वर्ष मानता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी माइलस्टोन की। हम कभी कहीं जाते हैं तो वो बीच में पत्थर लगे हुए होते हैं ना इस टाइप के, तो अपन सोचते हैं यार ये पत्थर क्यों लगाते हैं। तो ये देखिए, ये नेशनल हाईवे के लिए येलो, स्टेट हाईवे के लिए ग्रीन और सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोडों के लिए ब्लैक। ठीक, और रूरल मतलब जो गांव की सड़कें होती हैं उनके लिए रेड। बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग होते हैं
जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं तथा जिनका निर्माण एवं रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जाता है। ठीक। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले 46 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,772.3 किलोमीटर है। ठीक। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहाँ हैं भैया? ये है नई दिल्ली में। ठीक। और 40% जो आवागमन है हमारे पूरे इंडिया का वो होता है भैया राष्ट्रीय राजमार्गों से, यानी नेशनल हाईवे से। ठीक। और भैया जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, BRO जिसे बोला जाता है, वो सीमा सड़क संगठन, यानी कि जो सीमा पर सड़कें बनती हैं उनको देखता है कौन? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। और भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44, ठीक, जो कि श्रीनगर से शुरू होकर नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। अब बात करते हैं भैया मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की। प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 ग्वालियर से बैतूल है, जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। ठीक, 634 किलोमीटर है ये वाली NH-46 ग्वालियर से बैतूल 634 किलोमीटर। पहले होता था ये NH-3 719 किलोमीटर। ठीक है, ये पूर्व आंकड़ों के अनुसार और ये वर्तमान संशोधित। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 किलोमीटर NH-339B बमीठा से खजुराहो। ठीक, बमीठा से खजुराहो, जिसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है। ठीक। और राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश को देश के महत्वपूर्ण नगरों जैसे अहमदाबाद, जयपुर, मुंबई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, लखनऊ, कानपुर आदि से जोड़ते हैं। और वाराणसी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। ठीक। और भैया नर्मदा एक्सप्रेसवे ये प्रस्तावित है अनूपपुर से अलीराजपुर 6 लेन। चंबल एक्सप्रेसवे अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है, मतलब जाना जाएगा या जाना जाता है। चंबल एक्सप्रेसवे ये प्रस्तावित है कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा। ठीक। इसमें भैया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मई 2019 प्रस्तावित। यह मध्य प्रदेश के 144 गांव व 3 जिले मंदसौर, रतलाम, झाबुआ को कवर करेगा। ठीक। मुख्यमंत्री सड़क योजना ये शुरू हुई थी 2010-11 में। ठीक। और इसका उद्देश्य सामान्य क्षेत्र में 500 जनसंख्या पर सड़क निर्माण करवाना है। ठीक, जहां 500 लोग रहते हैं उनको एक सड़क देनी है। अमृत योजना तो भैया ये शुरू हुई थी 2015 में और इसका उद्देश्य जल, सीवेज और मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना ये शुरू हुई थी आपकी 2014 में। ठीक। अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हो मैप भैया NH-44 देख सकते हो, ये श्रीनगर से निकला आपका सीधा जाएगा कहाँ? कन्याकुमारी। ठीक। और ये आप देख लेना ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो भैया ये आते हैं, जैसे NH-30 ये सितारगंज से इब्राहिमपट्टन मतलब उत्तराखंड से आंध्र प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पड़ता है कहाँ? रीवा, कटनी, जबलपुर, मंडला। ये आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे NH-34 गंगोत्री धाम यानी उत्तराखंड से लखनादौन MP। ठीक। और इसके बीच में MP के छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर और लखनादौन में आके ये खत्म हो जाता है। तो ये लिस्ट है जो आप देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, अब बात करते हैं भैया राजकीय हाईवेज की। मतलब जो राजकीय हाईवे होते हैं ये राज्य राजमार्ग, राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग होते हैं, जो प्रदेश की राजधानी, जिला मुख्यालय एवं महत्वपूर्ण नगरों, महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से शेष देश से जोड़ते हैं। ठीक। राज्य राजमार्गों का निर्माण एवं प्रबंधन संबंधित राज्यों के लोक निर्माण विभाग PWD पब्लिक
वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों या राजकीय राजमार्गों की संख्या 48 है, जिनकी कुल लंबाई 11,389 किलोमीटर है। ठीक, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग SH19 जैतपुर यूपी मेहगांव भिंड दतिया पिछोर मुंगावली विदिशा सलामतपुर छिंदवाड़ा है, जिसकी लंबाई 743.4 किलोमीटर है। राज्य का दूसरा सबसे लंबा राज्य राजमार्ग SH26 चिल्पी छत्तीसगढ़ बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा बैतूल खंडवा खरगोन बड़ोदरा गुजरात 692.20 किलोमीटर है। राज्य का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग SH39A झाबुआ जिले में स्थित थांदला से कुशलगढ़ 22 किलोमीटर है। बात करते हैं भैया वायु परिवहन की, चलते हैं हवा में बादलों की ओर। तो भैया मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में रवाना हुई थी एक फ्लाइट। ठीक, एमपी का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से शारजाह जो दुबई में है, ठीक, 3 अप्रैल 2019 को। ठीक, सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट है इंदौर, 2019 से इसने शुरू किया है। एमपी का सबसे बड़ा व व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदौर है, ठीक, देवी अहिल्याबाई। और राज्य में 5 प्रमुख हवाई अड्डे हैं। हवाई अड्डे राज्य की औद्योगिक तथा पर्यटन आवश्यकता को पूरा करते हैं। राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। भोपाल राजा भोज, ठीक, भोपाल राजा भोज, इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर, जबलपुर डुमना रानी दुर्गावती, ग्वालियर राजमाता विजया राजे सिंधिया, ठीक, और खजुराहो सिविल एयरोड्रम। ठीक है, बात करते हैं भैया राज्य में कुल 33 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 8 विभिन्न संस्थान के आधिपत्य में है। एक हवाई पट्टी वायुसेना के आधिपत्य में है। ठीक, और कई तो जैसे निजी हवाई पट्टियां हैं, जैसे ओरिएंट पेपर मिल की शहडोल में, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की नागदा में, और आपकी दामोह में एक है वो डायमंड सीमेंट फैक्ट्री करके कुछ है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका। ठीक, और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है भोपाल में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदौर में। राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में, इसे सैन्य हवाई अड्डा भी बोला जाता है। और छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में, और डुमना रानी दुर्गावती हवाई अड्डा जबलपुर में। ठीक, आप ये देख सकते हो भैया दतिया में दतिया एयरपोर्ट, ये देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदौर में। उज्जैन में आपका ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज हवाई पट्टी नागदा, ये प्राइवेट है। ठीक, जबलपुर में डुमना दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर, ये शहडोल में ओरिएंट पेपर मिल हवाई पट्टी अमलाई, ये आपका सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट खजुराहो छतरपुर में। ठीक, और भैया ये ग्वालियर में माता सिंधिया राजे एयरपोर्ट ग्वालियर। ठीक, और राजा भोज एयरपोर्ट आपका भोपाल में, और बैतूल में आपका मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी सारणी बैतूल। ठीक है, तो भैया आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त, लेकिन ये आप अच्छे से थोड़ा सा देख लेना इसको, स्टेट वाइज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। तो भैया अगले वीडियो में बात करेंगे हम एमपी सरकार द्वारा संचालित अभियानों की। ठीक, तो आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। थैंक यू।